बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। और दोस्तों, सोपोर में इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरह से सोपोर में भी इस वक्त बैटल ग्राउंड जो है बड़ा तेज़ हो रहा है हर दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ। और लगभग 20 कैंडिडेट्स शायद मैदान में हैं। और उन कैंडिडेट्स में से किस्मत आजमाई कर रहे हैं हकीम रिजवान साहब, जिन्होंने जो नौजवान हैं और सोपोर की खिदमत करने के हवाले से आगे आ रहे हैं और लोगों के सामने अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर लेकर आए हैं। सोपोर में तामीर और तरक्की, सोपोर में मुख्तलिफ जो मसाइल और मुश्किलात लोगों को दरपेश हैं, उन मसाइल का हल तलाशने के हवाले से रिजवान साहब भी इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। रिजवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से मुबारक अलॉन्ग विद अदर कैंडिडेट्स। और रिजवान साहब, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कैसे आप रीड कर रहे हैं? 10 साल की जो कहीं ना कहीं खामोशी थी, उसके बाद अब इलेक्शंस हो रहे हैं, आप कैसे रीड कर रहे हैं इसको? देखिए, मैं वाकई में हम सबको मालूम है, देखिए सियासी तौर पे जो है कश्मीरी मुझे लगता है सबसे मैच्योर है। और अगर हम यहाँ का सियासी डायनेमिक्स देखें, सियासी डायनेमिक्स यहाँ पे बिल्कुल अलग है। बट द प्रॉब्लम है कि कश्मीर को एक नैरेटिव की तरह हमेशा यूज़ किया गया, एक लेबॉर्ट्री की तरह हमेशा यूज़ किया। ये नहीं देखा गया कि कश्मीरी को फ़ायदा पहुँचे, ये देखा गया कि कहाँ पे किसका सही हो। यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कोई बहुत सारे नैरेटिव चले। यहाँ पे जो है 10 साल पहले एक इलेक्शन हुआ था, बट वो नैरेटिव दिखाया गया यहाँ पे कि उससे फ़ायदा जो है पूरे हिंदुस्तान में मिले बाकी पार्टीज़ को, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मेरा सबसे बड़ा कहना है, भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है। ये मैं मानता हूं वो दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन क्यों? सबसे बड़े दुश्मन हमारे वो लोग हैं जो फेरन पहन के जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारी जुबान बोल के जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ त्रामी में वाजवान खा के जिन्होंने गलत किया, हमारे जैसी जुबान बोल के, कश्मीरी बोल के हमारे साथ गलत किया। हमारे वो लोग, मुनाफिक लोग, जो एक बात यहां करते हैं, दिल्ली में दूसरी बात करते हैं, हिंदू के साथ एक बात करते हैं, मुस्लिम के साथ एक बात करते हैं, जिनका रोल जो है मुनाफिकाना रोल है, उनकी वजह से ये कश्मीर जो है जाया हुआ है। मैं कहता हूं कि एमएलए कुर्सी ताकतवर नहीं है। मैं आज अवेयर कर रहा हूं लोगों को, एक गूंगे को उस कुर्सी पे बिठाओगे गूंगा ही रहेगा, एक अंधे को बिठाओगे उस कुर्सी पे, उसकी रोशनी नहीं आएगी आंखों में। एक क्या कहते हैं, बहरे को बिठाओगे वो कभी सुन नहीं पाएगा। एक कमजोर को बिठाओगे, बुजदिल इंसान को बिठाओगे, वो बहादुर नहीं बन सकता। अकल क्या वना दिल, अकल वना एमिक मतलब गो कुर्सी छिन ताकतवर कर सु नफर डिसाइड इस कुर्सी पे भाई, ये कुर्सी रोजा ताकतवर की कुर्सी रोज कमजोर। तो मैं लोगों को कह रहा हूं, इस पे मत जाइए। आपने देखा कि गूंगे एमएलए हमने रखे, बुजदिल एमएलए रखे जो घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं, अपनी सिक्योरिटी कमरों से बाहर नहीं निकल पाते। क्यों? उनकी जंजीरें, जो जुबान की जंजीरें बंधी हुई है, उनकी पैरों में बेड़ियां लगी है। क्यों? उनके साहिब दिल्ली में बैठे, उनके साहिब नागपुर में बैठे, उनको खुश करा, इसीलिए वो तूलित शिकायत तुम करा। हकीम रिजवान इलाही को वो डर नहीं है बोलने का। हकीम रिजवान इलाही जो है टंके की चोट पे बोलता है। हकीम रिजवान इलाही के लिए कुर्सी मंजिल नहीं है, मरहला हो सकता है। मेरे लिए मंजिल है सच्चाई, अपने अवाम के लिए लड़ना, हर एक इंसान के लिए लड़ना। देखिए, कुछ भाई हमारे भटक सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है, मजबूर है। आज वो कोई बीजेपी का झंडा उठाएगा, मजबूर है। आज हमारे वेंडर्स जो है सोपोर में, वो डरे हुए हैं, कल को कोई और जमात ना आए उनको धके लेना। डरे हुए हैं? जी, जो यहाँ के जिन लोग कमजोर तबका है सोपोर का, वो डरा हुआ है। सोपोर का जो कमजोर तबका है, माहीगीर है, वेंडर्स है, बाकी लोग हैं, वो डरे हुए हैं। वो कहते हैं हकीम रिजवान इलाही साहब, आपके साथ दिल है हमारा, आपके साथ जान है, आप हक की बात करते हो। उन्हें मेरी पॉलिटिकल स्ट्रगल देखी, लेकिन डरे हुए हैं। क्यों? कहते हैं क्या पता कोई और बंदा आ जाए जिनका काडर, जो कहते हैं खुद को हमारा काडर बड़ा है, जो ये कहते हैं कि हम ही सब कुछ है, हम ही बादशाह है कश्मीर के, जिनका दादा भी बादशाह था, उनका बेटा भी बादशाह था, उनका बेटा भी बादशाह, अब नया बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं वो, और 2 लड़के आए हैं बादशाह बनने। मैं कहता हूं ये जो जमीन है, मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं हूं, मैं खाक हूं, अल्लाह ताला की कसम। कुर्सी की लालच नहीं, मैंने कहा ना, कुर्सी इनके लिए मंजिल हो सके, रिजवान इलाही के लिए मरहला है, मेरे लिए मंजिल है सच्चाई, कब्र के आखिर तक। मैं कह रहा हूं कि अवाम को खुद खड़े हो जाओ। एमएलए का काम सिर्फ ये नहीं है, अच्छी बस एमएलए माश ट्रांसफार्मर खतर, एमएलए माश सड़क खतर, एमएलए माश स्कूलों खतर ना। इसके लिए डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, पीएचई है, आरएंडबी है, इसके लिए चीफ इंजीनियर्स है, चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं, डिविजनल कमिश्नर्स बैठते हैं, डीसीएस बैठते हैं, जो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, गवर्नमेंट उनको पैसा देती है करोड़ों रुपए। तो मैं कहता हूं कि फिर एमएलए किस लिए? एमएलए उस चीज के लिए है जो चीजें नामुमकिन हो उनको मुमकिन करना, और मुमकिन करने के लिए लड़ना पड़ता है, सड़क पे आना पड़ता है, शॉल नहीं ओढ़ने हैं, वर्कर्स को नहीं लाना है घर पे, कार्डर बिल्ड नहीं करना है,
उतरिए। मैं कहता हूं हकीम रिजवान 10,000 का जलसा कोई करे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, हकीम रिजवान खड़ा अकेले होगा। बेसाखियों की जरूरत नहीं है, जुलूसों की जरूरत नहीं है, झंडों की जरूरत। सच्चाई जो है, सच्चाई आफ्ताबिक पे आसान अच्छन जुलूस। मैं कहता हूं मेरे नारे मत दे दो, हकीम रिजवान जिंदाबाद के नारे मत दो। मैं कहता हूं नारा देना है मजलूम आवाम जिंदाबाद का नारा दो, कश्मीर जिंदाबाद का नारा दो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दो, हमारी मां बेटी बहन का इनकलाब जिंदाबाद का नारा दो, हमारे बेरोजगार नौजवान जिंदाबाद का नारा दो। मैं वो कह रहा हूं। इस वाई डोल, इसके वाला भांगड़, इसके डांस क्या है? सियासत प्लेटफॉर्म में हम उन लोगों की बदलाव की बात करते हैं, माज निशामन बद खेन खतर तमिस बेनी यमिस खानद्रच एज वच मगर छिन हेकान करित क्या तमिस बिचारिस मालिस माज पूस वदान शामन डिप्रेशन मगर नेबर रिश्तेदार में आसान आसान। रिजवान साहब, जिस तरह से आपने लोगों का दुख दर्द समझा है और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो सोपोर में आप कहाँ देखते हैं, जिस तरह से बाकी कैंडिडेट्स है वो भी अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, और चूंकि अलायंस के बावजूद नेशनल कांग्रेस अलग से लड़ रहे हैं, पीडीपी है, बाकी जमातें हैं, इंजीनियर साहब की जमात है। सबसे पहले एक चीज़ बताइए, बहुत बढ़िया है कि हकीम रिजवान रोज़े अव्वल से जब इनके कुर्सी, जब इनकी टांगों पे जो है बेड़ियां लगी थी ना 2019 के बाद, अमन भाई साहब हाँ इलेक्शन नहीं होगा, बीजेपी ताकतवर बहुत हो गई, इसने क्रश कर दिया सारा, यहाँ पे इनकी जुबानें बंद हो गई, इनको लगा कि नहीं अब बेटर है बीजेपी के साथ जाना, पैसे वैसे भी कमाएंगे, पावर वावर भी रहेगा, घर सेफ रहेगा। हकीम रिजवान वो इंसान है जिसकी जुबान ज्यादा चली 2019 के बाद। क्यों? क्योंकि हक की बात करते हैं। रिजवान को डर नहीं है, रिजवान सफेद पहन के निकलता है, डर नहीं है इंशाल्लाह ताला हक की बात करने से। इनके लिए तो इनको लगता है ये डर चुके हैं इस टाइम पे, ये लगता है छोटा लड़का निकला है, ये सच्चाई बोलता है सारी सियासत की। इनको लगता है कि हकीम रिजवान शायद कुर्सी के लिए निकला है। लोगों के सामने भी बोलते हैं आप? जनाब हम डंके की चोट पे JKSB में स्कैम हुआ, 33,000 लोग एस्पिरेंट्स थे, 20-20 लाख का पेपर बेचा गया सब इंस्पेक्टरी का, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में दान लिया हुआ, फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स के साथ दान लिया हुई, एक ही खानदान के 20-20 लोग थे, और फटे और कटे हुए कश्मीरी की पता है क्या गलती है? उसका बच्चा एलिजिबल बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा नहीं लगता है नौकरी, क्योंकि उस बेचारी की ये गलती है 5 लाख रिश्वत के नहीं दे सकता, 10 लाख रिश्वत के नहीं दे सकता, ये गलती है कश्मीर की। हकीम रिजवान खड़ा हुआ LG एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, डंके की चोट पे लाल चौक में प्रोटेस्ट किया, हजारों लोग थे, नौजवान थे, 1000 बार जेल खाया, डंडे खाए, उल्टियां पुलिस स्टेशन में की है हकीम रिजवान ने। मुझे सूली पे चढ़ा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे 20 साल जेल में रखो अल्लाह की कसम, मुझे कोई टेंशन नहीं है। हम हक की बात करने निकले हैं, हम सियासत करने नहीं, लेकिन मैं लात मारता हूं कुर्सी को। मैं कहता हूं कि मगर मैं दिखाता इनको एक बार कि कुर्सी का मतलब क्या है, कुर्सी का मंशूर क्या होना चाहिए, अवाम के लिए आवाज उठाना क्या होता है। जब आपकी गर्दन पे जो है तलवार हो, आपको सूली पे चढ़ाए, आपको नेजे पे चढ़ाए, तब भी आप हक की बात करोगे। अभी मेरा इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान उस दिन होगा जब मेरे पैरों पे जंजीरें होंगी, मेरे हाथों में हथकड़ियां डालेंगे, मैं तब भी अदल और हक की बात करूंगा। जब मेरा सर नेजे पे चढ़ेगा तब भी मैं हक की बात करूंगा, तब मेरा इम्तिहान होगा। उससे पहले मैं लोगों को कहता हूं पहचानो हकीम रिजवान है क्या, हकीम रिजवान है क्या, ये पहचानो, उन लोगों को पहचानो, इनको ड्रामे पे मत जाओ। हकीम रिजवान कहता है ढोल क्यों बजाना है, नारे क्यों देने हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे दो, अवाम के नारे दो, अवाम की बात करो। कांग्रेस और NC ने जो है आपस में अलायंस किया, क्यों अलायंस किया ये मैं बताता हूं। डंके की चोट पे कांग्रेस और NC की बात कर रहे हैं, पूरे रियासत की। राहुल गांधी साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अलायंस करेंगे, क्यों? मंशूर, सबसे बड़ा मंशूर कि बीजेपी को बाहर रखना है। ठीक, रेस्पेक्ट दैट, बड़ा मंशूर है, बहुत सही बात है। क्यों? मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी। मोदी जी जो है राजस्थान के मंच से बोलते हैं मुस्लिम घुसपैठियां हैं, ठीक है। राजस्थान के मंच से वो बोलते हैं कि ये लोग आपके मंगलसूत्र, हमारी माओ बहनों, हिंदू माओ बहनों को बोलते हैं आपके मंगलसूत्र लेंगे। क्या उनको मालूम ये नहीं है कि मौलाना आजाद ने ये कहा था पार्टीशन के टाइम, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, इस वतन में, इस मुल्क में सबका खून है। अगर हिंदू का खून है तो मुसलमान का भी खून है, मुसलमान का खून है तो सिख का भी खून है, सिख का खून है तो ईसाई का भी खून है। मैं कहता हूं हकीम रिजवान डंके की चोट पे कहता है, रिजवान कहता है जीने दो, नफरतें मत फैलाओ, इस मुल्क में सबका हक है, कोई भी कास्ट, क्रीड, कलर, किसी भी जाति का इंसान है उसको हक है। एक मोची को भी उतना ही हक है जितना एक करोड़पति इंसान को, नीरव मोदी को, अडानी को हक है। मैं ये कहता हूं मेरी लड़ाई जंग उसकी, इसको समझो, दिमाग इस्तेमाल करो, इसमें जलसे जुलूस की बात नहीं है। मेरे साथ बैठो, बाहर बात करो, सड़क पे चौराहे पे बात करो, तबसरा करेंगे। जलसे जुलूस करने की रिजवान को अपना नाम नहीं चमकाना है। रिजवान खाक था, खाक है। मैं आवाम को जो है रोशनी देने आया हूं, अवेयर करने आया हूं। मैं कहता हूं इन्होंने अगर बोला कांग्रेस और NC ने हम अलायंस करेंगे, बीजेपी को बाहर रखेंगे, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सोपोर है इसमें 2 बड़े नेता कांग्रेस से और NC से, वो कहते हैं कि हम फ्रेंडली खेलेंगे। क्या इनके लिए मंशूर बड़ा नहीं था बीजेपी को बाहर रखना है? जो बीजेपी इतनी बड़ी दुश्मन है मुसलमानों की,
जो बीजेपी जमहूरियत के खिलाफ है, जो बीजेपी आइन के खिलाफ है, जिस बीजेपी ने, मैं आम आदमी पार्टी का बंदा हूं, मुझे आज उन्होंने लड़ने नहीं दिया अपनी टिकट पे। क्यों? रिजवान लाही हक की बात करता था, रिजवान लाही ये कहता था हिंदुस्तान अगर ये मुल्क अजीम है, ये मुल्क इसलिए अजीम है, सालों साल से डिफरेंट कास्ट क्रीड कलर के लोग रहे हैं यहां पे, ठीक है। आइन हक देता है, जितना एक हिंदू को देता है उतना एक मुसलमान को देता है, जितना मुसलमान को देता है उतना एक हिंदू को देता है, किसी भी जाति के इंसान। इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान जो है ये मुल्क इनक्रेडिबल है। क्यों कहते हैं इनक्रेडिबल? बिकॉज ऑफ दिस डाइवर्सिटी वी से दैट दिस नेशन इज इनक्रेडिबल। माय क्वेश्चन इज टू दीज पीपल who cannot speak, who cannot tell the truth, who cannot come on the streets for the people. मैं इनको कहता हूं यहां क्यों फ्रेंडली, सोपोर में क्यों फ्रेंडली मैच खेला जाता है? क्या आपके लिए यह मंशूर बड़ा नहीं था कि बीजेपी को बाहर रखना है? क्या एनसी के लिए यहां पे मंशूर नहीं था सोपोर में ये बड़ा मंशूर कि एनसी को बाहर रखना है या कांग्रेस को? यहां क्यों ये फ्रेंडली खेल रहे हैं? और 20 कैंडिडेट उठे, कोई भी हो सकता है बीजेपी की प्रॉक्सी, है कि नहीं? बीच में इनका डिवाइड होगा, 20 वो अपना अपना वोट काटेंगे, बीच में इंसान। क्या इनको इतनी अकल नहीं थी? जिस सियासतदान को इतनी अकल नहीं है वो क्या लड़ेगा कौम के लिए? हकीम रिजवान साहब, चूंकि सोपोर की बात करें, आपका मैनिफेस्टो सोपोर के लिए, खासकर अगर हम टाउन की बात करें, शहर खास आपका सोपोर है, जो ओल्ड टाउन सोपोर है, तो कहीं ना कहीं सोपोर को जो आम इंसान जैसे रीड करता है वो कहता है कि नज़रअंदाज हुआ है सोपोर आज तक। आप भी मानते हैं? नजरअंदाज क्यों हुआ? मैं कहता हूं इम्तिहान सियासी तंजीमों का नहीं है, सियासी मेरा इम्तिहान नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। रामपुरा, राजपुरा, मुकाम, हथलंगू, डांगरपुरा, वारपुरा, जानपुरा, शेर कॉलोनी, अदीपुरा, यहाँ पे न्यू कॉलोनी, सीर जागीर, तारजू, संग्रामपुरा, क्या कहते हैं, तकियाबल, तकिया खान, छान खान, हर जगह में घुमा, महाराजपुरा, सीरी, हर जगह बोला हूं। रिजवान लाई तो बोलता है मेरा इम्तिहान नहीं है। अब हर जगह मैंने सच्चाई बोली। इम्तिहान आवाम का है, इनको ऑर्डर्स पे मत जाइए। ये जो है ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, इनको सिर्फ एक सामने है। मैं कहता हूं एक बार डिबेट करो, अल्लाह की कसम सियासत छोड़ दूंगा, मेरे पास बेहतर काम है करने के लिए। कैंडिडेट्स को मैं कैंडिडेट्स को बोलता एक बार तमीज से मैं बैठूंगा। मैं कोई बदतमीज इंसान नहीं हूं, तमीज से बैठूंगा, इज्जत दूंगा, मैं अपने हाथ से चाय पिलाऊंगा, मैं अपने हाथ से उनको पानी। आ जाइए जिरगे में, आ जाइए, इधर आ जाइए, घंटा घर के पास आ जाइए, ओपन चैलेंज करता हूं घंटा घर पे, अल्लाह की कसम। इसमें कोई जिरगे के लिए तैयार है? सियासत नहीं है इसमें, कोई सियासत नहीं। आप जिरगे के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जनाब, मैं रिजाइन दूंगा सियासत से। मेरे साथ एक डिबेट कीजिए, अवाम के लिए क्या मैनिफेस्टो, आपने आज तक किया क्या है? हकीम रिजवान लाई जेल खाएगा, हकीम रिजवान लाई डंडे खाएगा और ये सियासत करेंगे। हकीम रिजवान लाई के पैसे नहीं है, क्यों? अपनी जुबान ही बेचे। खरीदने वाले मुझे भी आए थे बहुत, ऐसा नहीं है। ये तो स्क्रैप माल आसान कीमत, स्क्रैप वाला जो है माल इस दरिच ना तमिस तुलान स्क्रैप माल फिर करोड़पति बनता है, लखपति स्क्रैप वाल। हकीम रिजवान लाई की कोई वैल्यू नहीं, इसको खरीदने नहीं आए होंगे लोग। क्यों बोल पा रहा हूं? मेरी लब आजाद है। तुम भी बोल दो कि लब आजाद है तेरे। कब बोलोगे तुम लब आजाद है? जब मैं सियासत में आया था 3 बजे रात के थे, मैंने खुद से जवाब बोला मैं क्यों सियासत में आया हूं। वहां से जवाब रात के 3 बजे अभी तक मुझे याद है, मैंने लिखी थी कुछ चीजें। मैं सियासत में आके सियासत से लड़ने आया हूं। मैं अपना सब कुछ मिटा के बस तेरा होने आया हूं। एक जुनून है मेरे सीने में, मैं कुछ नहीं इनकलाब देखने आया हूं। एक खुमार है मेरी आंखों में, मैं अपने खून से सबके आईने साफ करने आया हूं। मर तो मैं पहले ही चुका था, बस अब जिंदा होने आया हूं, एक इनकलाब देखने आया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 50,000 साल के बराबर आखिरत का एक दिन है। उस हिसाब से हम तो 70 साल की उम्र होगी हमारे से ज्यादा अगर लकी हुए। इस हिसाब से कुछ मिनट्स की जिंदगी, इस हिसाब से ये सपना है। और सपना मेरी बस ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है, ये सपना हम खूबसूरत बनाते और अल्लाह ताला की बारगाह में जब कल जाएंगे बोलेंगे। मैं भी बोलता कि इस बदलाव के समंदर में मेरी चंद बूंदे हैं। मुझे मालूम है मैं 50 साल भी कश्मीर के लिए काम करूं, मेरा नाम तब भी नहीं होगा। हमारे भाइयों ने ऐसी कुर्बानियां दी, हमारे आवाम ने। जब ये इतिहास लिखा जाएगा कश्मीर का, उसमें मुझे पता है जब जो सारे जो पन्ने हैं ना, पेज, वो भर के आएंगे, लास्ट के डायरी के एंड में मैं एक नुक्ता होगा, ये मुझे पता है। अगर मैं 50 साल भी काम करूं, वो नुक्ता बनने के लिए हकीम रिजवान लाई लड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका सिंबल शायद? सिंबल मेरा जनाब ये है स्टेथोस्कोप। आम आदमी पार्टी के सोच। आम आदमी पार्टी का सिंबल क्यों नहीं मिला आपको टिकट? देखिए हमारा लिस्ट एक आता है, इलेक्शन अनाउंस होते हैं, हमारे जो इंचार्ज इमरान हुसैन जी है और बाकी पार्टी के लीडर्स अनाउंस करते हैं कि आप आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल जनाब, मैं आम आदमी पार्टी का एक सोल्जर हूं, उसकी सोच और मिशन के साथ हूं, विजन के साथ हूं। पांच पार्टी से मुझे मैंडेट मिला था, 5 पार्टी से इस इलेक्शन में। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह ताला को हाजिर ना, मैं आपको दिखा सकता हूं। 5 पार्टी से मुझे मैंडेट मिला था। जरूरत नहीं है, ना मेरे लिए जीतना प्रायोरिटी है, ना मेरे लिए कुर्सी प्रायोरिटी, मेरे लिए सच्चाई प्रायोरिटी है। अगर मुल्क की सतह पे मेरी आवाज उठ रही है, अगर इंटरनेशनल सतह पे मेरी आवाज उठ रही है, मैं तो एक MLA से ज्यादा कारवर हूं। मैंने तो यहां महाराजपुरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिलाया जो यहां के लोग नहीं दिला पाए। 15 साल से हॉस्पिटल बंद है। यहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, आप देखिए, मैं आपको ले जाऊंगा, शेर कॉलोनी ले जाऊंगा, उन बेचारों को जिनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते, वहां देखिए गंद कितनी है, वहां आप चल नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे।
میں یہ کہتا ہوں, اس بات کی عدل کی بات کرتا ہوں, مجھے کیا میرے منہ پہ کیچڑ لگاؤ, حکیم رضوان الہی کو پتھر لگاؤ, اللہ کی قسم میرے دل کے اندر سچائی ہے, عوام کے لیے محبت ہے, مجھے کالک لگاؤ, میرے خلاف پروپیگنڈا چلاؤ, ڈزنٹ میٹر, میں بولتا جاؤں گا, اکیلے ہی بولتا جاؤں گا, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں اکیلی آواز کافی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ جو اسٹیتھوسکوپ ہے, یہ نشان, مگر عام آدمی پارٹی نمبر 13 ہے, سیریل نمبر 13 ہے. میں سوپور کے عوام کو بولتا ہوں, اس بار جاگو, جاگو اور دیکھو, اس سے پہلے کہ حکیم رضوان الہی کو بھی سولی پہ چڑھائے, کیونکہ جس نے, مجھے پتا ہے انجام کیا ہوگا میرا, جس نے حق کی بات کی, عدل کی بات کی, اس کو سولی پہ چڑھاتے ہیں. حکیم رضوان الہی کو اصلیت پتا ہے, یہ اتہاس گوارا ہے, جو بات اصلیت کرتا ہے اس کو سولی پہ چڑھاتے ہیں. حکیم رضوان الہی کو ایک دن سولی پہ چڑھائیں گے, مگر میں کہتا ہوں اس سے پہلے پہچانو, اس سے پہلے قوم کی بیداری ہو, اس سے پہلے, کیونکہ عوام ہی بدلا ہے. رضوان الہی کیا کرے گا اکیلا, لیڈر کچھ نہیں کرتا ہے, عوام لیڈر کو بناتی ہے. میں کہتا ہوں عوام تم جاگو, تم صحیح کا ساتھ دو, حق کا ساتھ دو, عدل کا ساتھ دو, بس میں یہ کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو بات کر رہے تھے حکیم رضوان الہی صاحب, اور انہوں نے کہا خاص کر سوپور کی عوام کے نام اور کشمیر کے نام جو پیغام ان کا تھا بڑا متاثر کن رہا ہے, اور انہوں نے جو خلاصے کیے کچھ اپنے اس اپنی بات چیت کے دوران, تو بہت ہی اچھا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے. تھینک یو سو مچ.